दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर समय उदास रहने वाले लोग बुद्ध की कहानी और दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कई लोग इनसे उबरने का सही मार्ग नहीं जानते। हर समय उदास रहने वाले लोग अक्सर अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें यह नहीं समझ आता कि जीवन में संतुलन कैसे पाया जाए। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख से मुक्ति पाना संभव है, बशर्ते हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें और सही मार्ग पर चलें। बुद्ध ने ये संदेश दिया कि उदासी और दुख के पार जाकर हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा उदासी और निराशा में डूबे रहते हैं। बुद्ध की यह कथा जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। युवक हर समय उदास और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे लोग कितने भी खुश हों, युवक हमेशा अपने मन में कोई न कोई परेशानी ढूंढ लेता था। उसका चेहरा हमेशा भारी और उसके शब्द हमेशा उदासी से भरे होते थे। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता, मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। युवक का परिवार भी उसकी इस उदासी से परेशान था। उसकी माँ उसे हिम्मत देती, उसके पिता उसे समझाते, लेकिन वह अपनी निराशा से बाहर नहीं निकल पाता था। उसे लगता था कि संसार में सिर्फ दुख, संघर्ष और पीड़ा ही है। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। युवक की मां ने उसे बुद्ध के पास भेजने का फैसला किया। पहले तो युवक मना करता रहा, लेकिन आखिरकार अपनी मां के आग्रह पर वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने युवक को ध्यान से सुना और फिर उसे एक विशेष काम दिया। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी एक एक समस्या सुननी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं हुआ हो, उसके पास ही तुम रुक सकते हो। युवक को ये काम अजीब लगा, लेकिन वह बुद्ध का आदेश मानकर गांव में निकला। उसने सबसे पहले अपने एक मित्र से बात की, जो हमेशा खुश दिखता था। उसके मित्र ने उसे अपनी परेशानियां सुनाई, परिवार की आर्थिक तंगी, छोटी छोटी घरेलू समस्याएं और अपने भविष्य की चिंताएं। युवक को समझ आया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छिपा है। फिर युवक ने गांव के और लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मुश्किलें थीं। किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, तो किसी के परिवार में कलह थी। हर बार जब युवक किसी से मिलता, वह उसकी समस्या सुनता और चौंक जाता कि खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। दिन बीतते गए और युवक को ये समझ में आने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं के बावजूद जीवन में खुश रहना चुनते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बोध होते ही युवक के मन में एक बदलाव आया। उसे समझ आया कि जीवन में उदासी और खुशियां दोनों का अस्तित्व है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक वापस बुद्ध के पास गया और कहा, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बैठते, वे आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उन्हें किस तरह से देखें। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे, उतना ही वह बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे, तो जीवन में संतुलन और शांति पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर निकलने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वह समझता था। उसे केवल अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता थी। सीख, जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालें। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख लें, तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएगी।